दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि पीएफ में आप अपने फैमिली मेम्बर का ई नॉमिनेशन कैसे कर सकते हैं और इसका क्या क्या प्रोसेस है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। दोस्तों पीएफ में ई नॉमिनेशन करना बहुत ही आसान है। इसमें आप अपना फैमिली मेम्बर का नाम, पता और आधार कार्ड का डिटेल और उनका फ़ोटो अपलोड करना होता है और उसके बाद आपके आधार नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसे वेरीफाई कर आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद ई नॉमिनेशन हो जाता है। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, लेकिन कुछ बातों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। दोस्तों पीएफ में ई नॉमिनेशन प्रोसेस करने से पहले कुछ प्रक्रिया को करना पड़ता है। जैसे इसमें मेंबर का खुद का अपना फ़ोटो अपलोड होनी चाहिए प्रोफाइल फ़ोटो में, और उनका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों ही अपडेटेड होने चाहिए। यानी मेंबर का ही परमानेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस और फ़ोटो अपलोड होनी चाहिए। उसके बाद ही आप फैमिली मेम्बर का ई नॉमिनेशन के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी अलाउ ही नहीं किया जाएगा बढ़ने के लिए। तो अगर आप लोग मुझसे हेल्प चाहते हैं ई नॉमिनेशन में, तो मैं अपना फेसबुक पेज का लिंक नीचे डाल दूंगा। वहाँ पे आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जा करके मुझे व्हाट्सएप में हाई लिख करके मैसेज सेंड करिए, मैं बिल्कुल हेल्प करूँगा। जो लोग मुझे पहले सब्सक्राइब किए हैं उनको पहले हेल्प करूँगा। अब इसमें कुछ प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। पहला ये है कि आपका यूएन एक्टिवेटेड होनी चाहिए, यानी आपके यूएन की लॉगिन आईडी पासवर्ड बनी होनी चाहिए, तभी तो आप लॉगिन कर पाएंगे और ई नॉमिनेशन कर पाएंगे। और दूसरे नंबर पे आपका जो आधार है उसमें आपके मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी भेजा जाएगा जो आप नॉमिनी को नॉमिनेट करने जाएंगे और उसको वेरीफाई करना होगा। तीसरा ये, जिन भी आप फैमिली मेम्बर को नॉमिनेट करने जा रहे हैं उनका फ़ोटो अवेलेबल होनी चाहिए, फ़ोटो भी अपलोड करना होता है। और उनकी आधार डिटेल यानी नाम, पता, बैंक डिटेल भी होनी चाहिए, ये सारे अपलोड करने होते हैं। दोस्तों आप अपने पीएफ में एक से अधिक मेंबर को ई नॉमिनेट कर सकते हैं। आप अपने वाइफ के अलावा आप अपने बच्चे को, आप अपने पिता को, आप अपने मदर को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। ई नॉमिनेशन के लिए किसी भी मेंबर का एज क्राइटेरिया को डिक्लेयर नहीं किया गया है कि इतने से इतने एज का होनी चाहिए, तो आप किसी भी एज के मेंबर को आप ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एस्केप ना करिएगा, नहीं तो कोई इन्फॉर्मेशन देखना रह जाएगा और आपको ई नॉमिनेशन करने में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र खोल लेना है और आपको उसमें गूगल खोल लेना है। जैसे ही गूगल खुल जाता है आपको इसमें टाइप करना है मेंबर ई सेवा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि मेंबर होम, ये वाला मेंबर होम आपको मेंबर ई सेवा का पोर्टल है, आपको इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको ऐसे पोर्टल देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको यूएन और पासवर्ड डाल करके सिंपली लॉगिन करना होगा, या फिर आप गूगल खोल करके आप इसमें ईपीएफओ लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिखाई देगा, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आपको इस टैब को ओपन करना है। अब आपके सामने ईपीएफओ का ऐसे वेबसाइट खुल जाएगा। अब आपको करना क्या है कि सर्विस वाले टैब में जाना है और एम्प्लॉयज़, इस टैब को आपको क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। अब आपको नीचे जाना है और आप देख रहे होंगे सर्विस वाले ऑप्शन के सामने पहला है मेंबर पासबुक और दूसरा है मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज OCS OTCP। तो आपको इस टैब को ओपन करना है। उसके बाद आप मेंबर ई सेवा पर पहुंच जाएंगे। अब आपके सामने ऐसे मेंबर ई सेवा का पोर्टल खुल जाएगा जैसे मैंने पहले खोला था। अब उसी तरह आपको इसमें अपना यूएन नंबर डालना है और इसमें पासवर्ड डालना है और इस कैप्चा को फिल करके साइन इन कर जाना है। तो चलिए इसको भर लेते हैं। अब ये भर लेने के बाद आपको साइन इन कर लेना है। आप अपने पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। आप पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं नहीं, अब उसके बाद आपको डोंट सेव पे आप क्लिक कर दीजिए, रहने दीजिए उसको। अब देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं और हमारे सामने मेंबर ई सेवा का पोर्टल ओपन हो गया है। आपको इसको लेटर कर लेना है। अब आप यहाँ पे अपना डिटेल, नाम और यूएन नंबर, बैंक डिटेल सारी देख सकते हैं।
दोस्तों ई नॉमिनेशन पूरा करने से पहले मेंबर को प्रोफाइल फ़ोटो और कुछ डिटेल अपडेट करना होता है। तो चलिए सबसे पहले अपना डिटेल अपडेट कर लेते हैं। इसके लिए व्यू में जा कर के प्रोफाइल को ओपन करना होगा। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप अपना यहाँ पर्सनल डिटेल देख सकते हैं। तो आप यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे मेंबर का प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड नहीं है। तो सबसे पहले मेंबर का प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करना होगा और उसके बाद कुछ डिटेल मिसिंग है। जैसे यहाँ दिखा रहा है परमानेंट एड्रेस नॉट अवेलेबल और करेंट एड्रेस नॉट अवेलेबल, यानी ये दोनों डिटेल भरना है और मेंबर का प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद ही हम ई नॉमिनेशन प्रक्रिया पे जा सकते हैं, उसके बाद ही वो ई नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ सबसे नीचे दिखाई दे रहा है चेंज फ़ोटो, आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान रखने, यहाँ पे कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। लिखा हुआ है कि फोटोग्राफ इज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू साइज ऑफ 3.5 cm इंटू 4.5 cm बिफोर अपलोडिंग। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। अब आप जिस भी डेस्टिनेशन पे अपना फ़ोटो रखें वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है ब्राउज, यानी जो एरो का निशान है आपको उस पर क्लिक करना है और जहाँ भी आप फ़ोटो रखें वहाँ से आप फ़ोटो को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंबर का प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो जो है, यहाँ पे प्रीव्यू जा कर के देख सकते हैं कैसा है फ़ोटो का प्रीव्यू। उसके बाद प्रीव्यू देखने के बाद आपको करना क्या है कि अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक कर देना है, तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, उसको आपको भरना पड़ेगा। जो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस नॉट अवेलेबल है तो इसको भरना पड़ेगा। चलिए इसको भर लेते हैं। इसको भरने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा एडिट पे। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा करेंट एड्रेस एंड लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाएगा परमानेंट एड्रेस, यानी इस दोनों कॉलम को आपको भरना होगा। तो चलिए सबसे पहले परमानेंट एड्रेस भर लेते हैं। और आप जहाँ परमानेंट एड्रेस है, जहाँ पे घर है, आप उसकी सिटी में है वो सिटी का नाम भरना है और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है और उसके बाद आपका एरिया का पिन कोड डालना है, पोस्टल कोड। अब देखिए मैंने परमानेंट एड्रेस भरा और करेंट एड्रेस में सेम वही एड्रेस आ गया, क्योंकि यहाँ पे करेंट एड्रेस इज सेम एज दी परमानेंट एड्रेस मैंने क्लिक कर रखा है। अगर आपका एड्रेस डिफरेंट है, अलग है, तो आप क्लिक नहीं करिएगा। आप अपना करेंट एड्रेस यहाँ पे भर दीजिएगा और परमानेंट एड्रेस भी भर दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक नहीं करिएगा। अब ये भर लेने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपका ये एड्रेस अपडेट हो जाएगा। चलिए इसको सबमिट कर देते हैं। अब देखिए आपका एड्रेस यहाँ पे सबमिट हो गया है और अपडेट भी हो गया है। अगर आप फिर भी अपडेट करना चाहते हैं कुछ, तो आप यहाँ पे कुछ एडिट करके अपडेट कर देंगे तो फिर से दोबारा अपडेट हो जाएगा, यानी आपका एड्रेस एडिट हो जाएगा। अगर आप कोई गलती कर चुके हैं फिर से अपडेट करना चाहते हैं तो। और यहाँ पे लिखा हुआ मैसेज आ गया एड्रेस सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप जा कर के व्यू में जाएंगे और अपने प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको फ़ोटो आपका और एड्रेस जो है वहाँ पे अपडेटेड मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपकी प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट हो गया है और एड्रेस भी यहाँ पे अपडेट हो गया है, यानी यहाँ पे अब कुछ भी पेंडिंग नहीं है। अब आप आराम से अपना ई नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट कर सकते, ई नॉमिनेशन भर सकते। ई नॉमिनेशन भरने के लिए आपको मैनेज में जाना है और जो 4th नंबर पे है ई नॉमिनेशन, इस टैब को आपको क्लिक करना है, इसे ओपन करना है। अब आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुलेगा और आपका कुछ डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपका यूएन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करके आगे आपको बढ़ना है। अब आपके सामने ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नॉमिनेशन हिस्ट्री, नो नॉमिनेशन हिस्ट्री फाउंड, यानी अभी तक किसी को भी यहाँ पे नॉमिनेट नहीं किया गया है। नॉमिनेशन करने के लिए आपको यहाँ हैविंग फैमिली मेम्बर यानी हैविंग फैमिली, आपको इसको यस करना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ पे एक से अधिक फैमिली मेम्बर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी एक को ऐड करके बताऊँगा। तो चलिए, जिन भी फैमिली मेम्बर को ऐड करना है उनका सबसे पहले आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा। तो आधार नंबर हम डाल लेते हैं। उसके बाद नॉमिनी का नाम डालना है जिसे आप नॉमिनेट करना चाह रहे हैं, और डेट ऑफ बर्थ डालना है नॉमिनी का। अब यहाँ पे नॉमिनी का यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं फ़ीमेल नॉमिनी डाला हूँ तो फीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और रिलेशन क्या है, तो आप अगर सन है तो सन डाल सकते हैं, वाइफ है आपकी तो वाइफ डाल सकते हैं, डॉटर है तो डॉटर डाल सकते। तो यहाँ पे मैं जिनका नॉमिनेशन कर रहा हूँ वो उनकी वाइफ हैं, तो मैं वाइफ सेलेक्ट कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे उनका एड्रेस देना है। यहाँ पे एड्रेस आप परमानेंट एड्रेस आपको देना होगा नॉमिनी का। अब यहाँ पे आपको जिस सिटी में आपका परमानेंट एड्रेस है उस सिटी का नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका परमानेंट एड्रेस है, और वहाँ का एरिया पिन कोड यहाँ पे आपको डालना होगा। दोस्तों, अब यहाँ पे बैंक डिटेल भरना है। यहाँ पे बैंक डिटेल भरने के लिए यहाँ पे आप अपना IFSC कोड भर सकते, ब्रांच नेम भर सकते, और अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे भरना होगा। फ़िलहाल बैंक डिटेल भरने के लिए मैंडेटरी नहीं किया गया है, तो मैं बैंक डिटेल नहीं भर रहा हूँ, इसको बाद में अपडेट किया जा सकता है। उसके बाद आपको नॉमिनी का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो के सामने स्टार लगा हुआ है। अब फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको क्लिक हियर टू अपलोड फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, और जहाँ भी आपका फ़ोटोग्राफ है वहाँ से आपको इंपोर्ट कर लेना होगा। यहाँ पे फ़ोटो ब्राउज कर लेने के बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू करके इसको देख सकते हैं, जूम और जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं कैसा फ़ोटो है। जैसे यहाँ प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक दूसरा फ़ोटोग्राफ का यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगा। आप यहाँ उसके नीचे देख सकते हैं कि अपलोड फ़ोटोग्राफ। अगर ये फ़ोटो ओके है, आप देख रहे हैं कि ये फ़ोटो ओके है, तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो अपलोड फ़ोटोग्राफ पे क्लिक करके इसको अपलोड कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है फ़ोटो अपलोड हो गया है। अब इसको क्या करना है कि यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है, कंसेंट होता है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद सेव फैमिली डिटेल यानी इसको सेव कर लेना है। अब देखिए ये सेव हो गया। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ EPF नॉमिनेशन है। ये जो एक नॉमिनेशन हमने किया है इसको सेलेक्ट कर लेना है, और कितना % आप इनको देना चाहते, तो यहाँ हमें जो है 100% देना है, तो हम 100% डाल ले रहे हैं। आप कम भी दिखा सकते हैं। उसके बाद सेव नॉमिनेशन पे क्लिक कर देना है, तो ये सेव हो जाएगा। अब देखिए नॉमिनेशन को सेव हो जाने के बाद अब हमें क्या करना होता है कि इसको साइन करना होता है, यानी वर्चुअल आईडी से साइन करना होता है। आधार नंबर से नहीं, एक वर्चुअल आईडी होता है जो आपके आधार नंबर के नीचे दिखता है। आजकल नए अपडेटेड आधार नंबर जो आ रहा है उस पर वर्चुअल आईडी भी आ रहा है। अगर आपके पास वर्चुअल आईडी नहीं है तो आप जनरेट कर सकते। वर्चुअल आईडी कैसे जनरेट करना है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो वहाँ जा करके देख सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। चलिए अब इसको साइन करते हैं। साइन पर क्लिक कर लेते हैं और इसको प्रोसीड कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि वर्चुअल आईडी डालना होगा, जो आधार नंबर के नीचे होता है वर्चुअल आईडी। अब उसको डाल करके इसको वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेंट होता है, उसे हमें सेलेक्ट करना होता है, यानी कॉन्सेंट देना पड़ता है। उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ऐसे विंडो देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पे लिख रहा है बाई क्लिकिंग दी चेक बॉक्स आई हियर बाई गिव माई कॉन्सेंट फॉर यूजिंग EKYC सर्विस डाटा फ्रॉम आधार। ठीक है, ओके। आप
आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते। उसके बाद आपको इसमें अपना आधार नंबर एंटर करना होगा, तो चलिए एंटर कर लेते हैं। आधार नंबर एंटर कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा गेट OTP, यानी जो मोबाइल नंबर आपके आधार में लिंक है उस पे OTP जाएगा और उस OTP से आपको वेरीफाई करना होगा। तो चलिए गेट OTP कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया गया है। उस OTP को यहाँ डाल करके आपको वेरीफाई करना होगा। तो चलिए इसको हम OTP डाल लेते हैं और उसके बाद इस कॉन्सेंट को एक्सेप्ट करके सबमिट कर देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए OTP डाल लेते हैं। उसके बाद कॉन्सेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको तो करना ही पड़ता है, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। थोड़ी टाइम लगेगा, उसके बाद अप्रूव्ड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया कि PDF साइंड सक्सेसफुली, यानी यहाँ पे आपकी वो फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, साइंड हो गया है। आप अब जा कर के यहाँ पे देख सकते हैं नॉमिनेशन में। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना कि नॉमिनेशन सक्सेसफुली साइंड हो गया। अब आप यहाँ से अपनी PDF कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं चाहें तो। यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपके सामने PDF कॉपी खुल जाएगी। आपने जो का भी नॉमिनेशन किया है यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। दोस्तों आशा है कि अब आप अपना नॉमिनेशन अच्छे से कर पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हर कमेंट की जवाब देता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।